क्या आपको वो दिन याद है जब हम लोग स्कूल से थक के आते थे और घर पर पहुंचते अपने बैग को साइड में फेंक कर बस फ्री फायर खेलना चालू कर देते थे। जैसे हम लोग गेम खोलते थे हमारे सारे दोस्त भी ऑनलाइन होते थे और हम लोग साथ में गेम खेलते थे। जब फैक्ट्रियों पर उतरकर हम लोग उस पर लास्ट जोन बनने का सपना देखा करते थे और क्लॉक टावर पर उतरने से हमें बहुत डर लगता था क्योंकि वहाँ पर सभी प्रो बंदे उतरते थे। सच में यार फ्री फायर के वो दिन भी क्या दिन थे। So hey what's up guys, welcome back to the video। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हमारे फ्री फायर की कुछ ओल्ड मेमोरीज याद दिलाने वाला। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए इमोशनल भी हो सकती है क्योंकि गाइज आज आपको आपकी सारी फ्री फायर की पुरानी मेमोरीज याद आने वाली है। जब आप लोगों ने फ्री फायर को नया नया डाउनलोड करा था तब आपके साथ फ्री फायर में क्या क्या हुआ था और आपकी फ्री फायर में क्या क्या मेमोरीज। और जितने भी न्यू प्लेयर्स इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग भी वीडियो को जरूर एंड तक देखना ताकि आपको भी पता चले कि हमारा पुराना फ्री फायर कैसा था। क्योंकि अभी जैसा फ्री फायर है ना, हमारा पुराना फ्री फायर वैसा बिल्कुल भी नहीं था। पुराना फ्री फायर था वो इससे बहुत अलग था और बहुत अच्छा था। तो गाइस क्या आप लोगों को फ्री फायर के वो दिन याद है जब हम लोग गेम को बस एंजॉयमेंट के लिए खेलते थे और अगर हमें गेम खेलने को कोई मना ना करे तो हम लोग दिन भर भी गेम खेलते रहते थे। क्योंकि उस टाइम पर हम लोग अपने दोस्तों के साथ गेम खेलते थे, हम लोग आराम से रैंक पुश करते थे और रैंक गेम में बहुत ही मजे करते थे। जिस टाइम पर लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पर हम लोग पूरे दिन तो गेम खेलते थे, उसके साथ साथ पूरी रात भी गेम खेलते थे। उस टाइम पर बस हमारा एक ही सपना रहता था कि काश हम लोग हीरोइक पहुंच जाएं। और हीरोइक पहुंचने के लिए हम लोग दिन रात रैंक पुश करते रहते थे, अपने दोस्तों के साथ रैंक गेम खेलते रहते थे। लेकिन तब भी उस टाइम पर हम लोग हीरोइक पहुंच ही नहीं पाते थे क्योंकि उस टाइम पर हीरोइक पहुंचना बहुत मुश्किल था। और 2019 के टाइम पे जो फ्री फायर का म्यूजिक था वो सभी प्लेयर्स का अब तक का सबसे फेवरेट म्यूजिक है। आपको सुनाता हूँ आखिरकार उस टाइम पे फ्री फायर का म्यूजिक कैसा था और आपको भी इससे बहुत सारी अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ जाएंगी। आप लोग फ्री फायर का ओल्ड म्यूजिक ये सुनो। तो गाइस फ्री फायर का ये वाला म्यूजिक अगर कोई भी पुराना प्लेयर सुनता है ना तो उसको अपने फ्री फायर की सारी पुरानी यादें याद आ जाती हैं कि कैसे वो गेम खेला करता था, उस टाइम पर गेम में कितना मजा आया करता था और हमारा पुराना फ्री फायर कितना अच्छा था। और गाइस क्या आपको फ्री फायर के वो दिन याद है जब हमें फ्री फायर में किसी भी कस्टम और गिल्ड के बारे में नहीं पता था, हमें ये भी नहीं पता था कि गिल्ड को बनाते कैसे हैं और फ्री फायर में जो कस्टम है वो मिलता कहाँ से। मुझे आज भी याद है मेरे क्लास में मेरा एक दोस्त था जिसने सबसे पहली बार मुझे गिल्ड के बारे में बताया था और उसने मुझे ये भी बताया था गिल्ड के अंदर से हमें कस्टम मिलते हैं जिसकी मदद से हम लोग अपने दोस्तों से वर्सेस कर सकते हैं और उनके अगेंस्ट में खेल सकते हैं। और गिल्ड के बारे में पता चलने के बाद जितने भी दोस्त होते थे वो या तो अपना खुद का गिल्ड बनाते थे या फिर सेम गिल्ड में रहते थे। और क्या आपको फ्री फायर की वो लॉबी याद है जिस लॉबी में ट्रेन होती थी, हम लोग फुटबॉल बन जाया करते थे या फिर पूरी लॉबी में वो जो जिप लाइन होती है उसके ऊपर कूदते रहते थे। चक्कर काटती थी और हम लोग इसके अंदर या तो बैठ जाया करते थे या फिर इसके बाद हमारा जो कैरेक्टर है वो दूर से जाता था करने में हमें मजा आता था। उस टाइम पे हमें फ्री फायर के अंदर बस कुछ ही लोकेशन के बारे में पता होता था जैसे कि पीक, फैक्ट्री और क्लॉक टावर, जिनमें से हमारी सबसे ज्यादा फेवरेट जगह होती थी फैक्ट्री और क्लॉक टावर। उस टाइम पे फ्री फायर में ज्यादातर बंदे फैक्ट्री पर उतरा करते थे और वहाँ पर हम लोग फिस्ट फाइट करते थे। और सच में उस टाइम पे फैक्ट्री की फिस्ट फाइट में ना मजा अलग ही आता था। और उस टाइम पर हमारा बस एक ही सपना रहता था कि काश फैक्ट्री के ऊपर लास्ट जोन बन जाए और हम लोग उस पर अपनी रैंक पुश कर दें। और ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता भी था क्योंकि फैक्ट्री पर उस टाइम पर लास्ट जोन बनता था तो हम लोग फैक्ट्री के ऊपर रहते थे और उस टाइम पर हम लोग जोन से एलिमिनेट हो जाया करते थे लेकिन फैक्ट्री के नीचे नहीं उतरते थे क्योंकि उस टाइम पर फैक्ट्री से नीचे कूदने के बाद हमारी बस 10 हेल्थ बचती थी। तो जैसे हम लोग फैक्ट्री से नीचे कूद जाया करते थे तो हम लोग जल्दी से मेडिकेट ढूंढने में लग जाया करते थे कि सामने से कोई एनिमी ना आ जाए क्योंकि उस टाइम पर अगर उसने एक भी गोली चलाई तो खेल करता। और उस टाइम पे हम लोग पीक या फिर क्लॉक टावर पर तो बिल्कुल भी नहीं उतरते थे क्योंकि उस टाइम पर हर एक प्रो बंदा क्लॉक टावर या फिर पीक पर उतरता था, हमारी रैंक माइनस नहीं हो जाए इसलिए हम लोग पीक या फिर क्लॉक टावर पर कभी उतरते ही नहीं थे क्योंकि वहाँ पर सारे प्रो बंदे उतरते थे। पहले फ्री फायर में कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं थी, फास्ट मूवमेंट नहीं था, वन टैप नहीं था, ड्रैग हेडशॉट नहीं था। तो जैसा हम लोगों का मन करता था हम लोग गेम को बस वैसे ही खेलते थे। और उस टाइम तो हम लोग ज्यादा किल करने की कोशिश भी नहीं करते थे, हम लोग बस कैंपिंग करते थे और अपनी रैंक को बढ़ाते थे। और क्या आपको वो दिन याद है जब फ्री फायर में किसी बंदे के पास इमोट्स नहीं होते थे, कोई बंदा अपने ड्रेस का शो ऑफ नहीं करता था, कोई बंदा अपने कलेक्शन का शो ऑफ नहीं करता था। उस टाइम पे फ्री फायर में बस एक ही चीज का शो ऑफ होता था और वो था रैंक। जिस बंदे की रैंक जितनी ज्यादा होती थी हम लोग उस बंदे को उतना ही प्रो मान लिया करते थे। और अगर किसी बंदे की रैंक हीरोइक होती थी तब तो भाई हम लोग उस बंदे को फ्री फायर का गॉड मान लिया करते थे। और पहले अगर फ्री फायर में कोई टिप्स एंड ट्रिक्स होती भी थी ना तो वो ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स होती थी कि हमें भागते वक्त जंप करते रहना चाहिए। तो अगर गेम के अंदर हमें कोई बंदा ऐसा दिखता था जो कि भागते भागते जंप कर रहा है तो भाई हम लोग उसे प्रो मान लिया करते थे। और अभी जब मैं उन चीजों के बारे में सोच रहा हूँ तो भाई इतनी हंसी आ रही है कि हम लोग ऐसे नॉर्मल से बंदों को प्रो मान लिया करते थे। और जब हम लोगों ने फ्री फायर को नया नया खेलना स्टार्ट करा था उस टाइम हमें इमोट्स के बारे में नहीं पता था। तो अगर कोई एनिमी हमें मार के इमोट दिखाता था तो हम लोग सोचते भाई ये बंदा कर क्या रहा है। और उस टाइम में हम लोग इमोट्स को एक्शन बोलते थे। तो अगर कोई बंदा हमें इमोट दिखाता था तो हम लोग अपने टीममेट्स को ये बोलते थे देख भाई हमें एक्शन दिखा रहा है। और उसके बदले में हमारे पास तो इमोट होते नहीं थे। तो अगर हम किसी बंदे को मार दिया करते थे या फिर बोया करते थे तो हम लोग बस ऐसी आसमान में गोलियां चलाने लगते थे या फिर आसमान में मुक्के मारने लगते थे या फिर तेज तेज सिट अप करने लगते थे। और उस टाइम पे हमारे लिए बस यही इमोट्स थे। लेकिन फिर बाद में जाकर हमें पता चला कि फ्री फायर में इमोट्स नाम की भी कोई चीज होती है। और इसके बाद में हमारा मिशन बन गया था कि जितने भी हमारे इमोट स्लॉट्स हैं इसमें हमें सभी इमोट्स को भरना है, मतलब कि 6 के 6 इमोट्स रखने। पहले फ्री फायर के अंदर बहुत कम ही कैरेक्टर्स होते थे जिसमें से हमारे लिए सबसे ज्यादा जो खास कैरेक्टर
कैरेक्टर्स हैं वो होते थे क्ला, मिगुएल, फॉर्ड और एंड्रू। जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं उन लोगों को ये चीज पता होगी, पहले के टाइम में एंड्रू कितना ज्यादा रेयर माना जाता था और किसी भी एंड्रू वाले बंदे को हम लोग प्रो मान लिया करते थे। फिर जैसे जैसे टाइम बीता उसके बाद में हम लोग क्ला को प्रो मानने लग गए। उसके बाद में आया मिगुएल और फिर उसके बाद में आया हयातो। पहले हयातो फ्री फायर में इतना ज्यादा रेयर होता था जितना अभी हिप हॉप बंडल भी नहीं है। मुझे आज भी याद है मैंने इतनी मुश्किल से रेयर ड्रॉप बाय करके हयातो लिया था, लेकिन जैसे मैंने हयातो लिया था उसके कुछ दिन बाद ही हयातो फ्री में मिल गया था। और क्या आपको वो दिन याद है जब हम लोग फ्री फायर में किसी भी बंदे का नाम देखकर उसको प्रो मान लिया करते थे। पहले जिस बंदे के नाम के आगे पीछे भी जितने ज्यादा डिजाइन होते थे और ये लहरें होती थी हम लोग उसको उतना प्रो मानते थे। और मुझे तो ऐसा लगता था कि जब हम लोग प्रो बन जाएंगे तब हमारे नाम के आगे भी ऐसी लहरें आ जाएंगी, लेकिन फिर बाद में जाकर पता चला ये चीज तो हम लोग सिंपली बस एक एडिटर से कर सकते हैं। और हमारा जो पुराना फ्री फायर था उसका रैंक सिस्टम भी बहुत अलग था। पहले फ्री फायर में क्लैश स्क्वाड जैसा कोई मोड नहीं था। पहले फ्री फायर में बस एक बीआर रैंक होता था जिसके अंदर मास्टर और ग्रैंड मास्टर जैसे कोई रैंक नहीं होती थी, लेकिन फिर अंदर मैक्सिमम रैंक होती थी हीरोइक। तो पहले हीरोइक पहुंचना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और फ्री फायर में हर एक बंदे का बस सपना रहता था काश हीरोइक पहुंच सके। पहले फ्री फायर में हीरोइक वाले प्लेयर्स की इतनी ज्यादा इज्जत होती थी जितनी अभी ग्रैंड मास्टर या फिर ग्लोबल प्लेयर्स की भी नहीं है। पहले अगर हमारे ग्रुप के अंदर कोई भी हीरोइक वाला प्लेयर आ जाता था तो हम लोग उससे कहते थे भाई बस एक गेम खेल लो, उसके साथ स्क्रीनशॉट लेने लगते थे। लेकिन उस टाइम पे हीरोइक वाले प्लेयर्स भी भाई अलग ही एटीट्यूड में रहते थे, वो लोग किसी के साथ खेलते ही नहीं थे। और उस टाइम पे हीरोइक वाले प्लेयर्स फ्री फायर में किसी सेलिब्रिटी की तरह पहले हमें ये चीज भी नहीं पता थी कौन सी गन के अंदर कौन सी एमो लगती है, मजर साइलेंसर तो इन सब का क्या काम होता है। हमें तो बस यही लगता था अगर हम कोई अटैचमेंट लगाएंगे तो हमारी गन का डैमेज बढ़ जाएगा। और पहले जब भी हमारी बैक की स्पेस फुल होती थी ना तो हम लोग एमो या फिर मेडिकेट फेंकने की जगह हमको फेंक दिया करते थे और हमें ऐसा लगता था गन को फेंकने से बैक खाली हो। पहले फ्री फायर के अंदर इतने अच्छे मोड आते थे जिसमें से अब तक का बेस्ट मोड था बैक अपराइजिंग, जिसके अंदर हमारे सामने ज़ॉम्बी आ जाया करते थे और हमें ज़ॉम्बी को मारना पड़ता था। और छोटे छोटे ज़ॉम्बी को मारने के बाद लास्ट में बड़ा सा ज़ॉम्बी आता था जिसको अगर हम लोग मारते थे तो बोया हो जाएगा। और आपको वो दिन याद है जब पहले हमें फ्री फायर में लॉन्ग रेंज गन, शॉर्ट रेंज गन इन सब कोई भी मतलब नहीं होता था, हम तो बस अपने हाथ में दो AK या फिर स्कार और M4A1 लेके घूमते थे और हमें ऐसा लगता था जो गन जितनी लंबी है वो उतनी अच्छी होगी। और पहले हम लोग शॉर्ट गन और MP40 के अंदर भी स्कोप लगाने की कोशिश करते थे और जब उसके अंदर स्कोप नहीं लगता था तो हमें लगता था वो गन ही बेकार। वैसे गन्स की बात यहाँ पर मैं कर भी क्यों रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पर हम लोग गोली तो चलाते नहीं थे। उस टाइम में हमारे लिए फ्री फायर नहीं बल्कि कार रेसिंग गेम था। जब भी हम लोग मैप के अंदर उतरते थे तो बस हम लोग कोई भी व्हीकल ढूंढने में लग जाया करते थे। जैसे हमें कोई भी व्हीकल मिलता था तो उसके अंदर हम लोग पूरे मैप में घूमते रहते थे। और उस टाइम पे हमें सबसे बढ़िया व्हीकल लगता था जीप, क्योंकि हमें लगता था ये जीप तो चारों साइड से कवर है तो इसके अंदर मुझे गोली तो पड़ ही नहीं सकती, तो इसलिए उस टाइम में हम लोग जीप के अंदर ही घूमते रहते थे। और पहले फ्री फायर के अंदर ग्लाइडर भी होता था तो हम लोग पूरे मैप के अंदर ग्लाइडर से घूमते रहते थे। और गेम के अंदर ये जो जिपलाइन है जिसको अभी टाइम में तो बहुत कम बंदे यूज करते हैं, इसको हम लोग पहले बहुत यूज करते थे क्योंकि पहले जिपलाइन पे चढ़ने में ना अलग ही मजा आता था। सच में यार फ्री फायर के वो दिन भी क्या दिन थे। बस गाइस यही थे कुछ ओल्ड मेमोरीज जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे। अभी आप लोग कमेंट करके बताना कि आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और अगर आप लोग भी फ्री फायर के एक ओल्ड प्लेयर हो तो आज चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो जितने बंदों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सारे बंदे आज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। और अगर आपके पास भी फ्री फायर की कोई ओल्ड मेमोरी है तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना, देखते हैं मजा आएगा। तो बस गाइस इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं और मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।